हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में कालीक्यू चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ सहायक आता है और कहता है योर मैजेस्टी। सहायक कालीक्यू को देख के कहता है योर मैजेस्टी, आप तो हमेशा गर्म चाय पीते हैं। कालीक्यू कहता है ये मेरे घायल हाथ के साथ गर्म चाय पीना थोड़ा मुश्किल होगा। सहायक कहता है मुझे खुशी है कि आप खुश हैं मैजेस्टी। कालीक्यू ये सुन के कहता है तुम्हें मैं खुश दिख रहा हूँ। कालीक्यू फिर से कहता है मैंने इतनी मुश्किल गाने की उम्मीद नहीं की थी। सहायक बोलता है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है उन्हें देख के कि वो इतनी बदल चुकी हैं। फिर कालीक्यू कहता है और सब कैसा चल रहा है। कालीक्यू की बात सुन के सहायक बोलता है पिछले महीने मीटिंग के बाद नॉवेल्स के सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वो आपके दिव्य जीव बुलाने के क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। जाहिर है ग्रैंड ड्यूक और उनके चेले ये गपशप में जरूर होंगे। कालीक्यू कहता है ग्रैंड ड्यूक फिर से सहायक बोलता है योर मैजेस्टी, पहले के एम्परर 25 साल के थे तभी उनका जादुई भेड़िया प्रकट हुआ था और उनका शादी 23 साल की उम्र में हुआ था। महाराज और महारानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सहायक अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है हो सकता है कि दिव्य जीव को बुलाने के लिए इंटीमेट होना जरूरी है और आप लंबे समय से महिलाओं से दूर रहे हैं। कालीक्यू उसका बात सुन के कहता है आप मुझे क्या सुझाव दे रहे हैं। सहायक डरते हुए कहता है चेंज होने के बावजूद महारानी पर विश्वास करना सेफ नहीं है। क्यों नहीं आप एक और महिला की मदद से अपने कंडीशन को सुधार करते हैं। कालीक्यू उठता है और कहता है आप कहना चाहते हैं कि मैं बस अपने सेक्सुअल डिजायर को संतुष्ट करूं। सहायक थोड़ा शर्मा जाता है। कालीक्यू कहता है मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कालीक्यू के रूम से बाहर आ जाता है और सोचता है दिव्य जीव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कालीक्यू के बारे में सोचता है और कहता है यहाँ तक कि मैं उसे देख के थक गया हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कितना थका हुआ है। सामने से ग्रैंड ड्यूक आ रहा होता है। वो ग्रैंड ड्यूक को देखता है, ग्रैंड ड्यूक भी उसे देखता है। ग्रैंड ड्यूक वहाँ से जाते समय बोलता है क्या आप वही बास्टर्ड असिस्टेंट हैं। सहायक बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मेरे प्रिय भाई। ग्रैंड ड्यूक कहता है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है कि तुम जैसा कमीना मेरा हाफ ब्रदर है। सहायक बोलता है तुम्हारी फैमिली ख़त्म हो जाती। मेरी माँ एक नोबल लेडी थी। उनके मरने के 2 साल बाद ही फादर ने दूसरी शादी कर ली तुम्हारे माँ के साथ और तुम जन्म लिए। सब कोई जानता है कि क्या सच है। इस कंट्री में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बास्टर्ड चाइल्ड बुलाते हो। कितना चाइल्डिश है। ग्रैंड ड्यूक बोलता है सोचने वाली बात है किसी के पास अनुभव भी ना हो वो भी आजकल एक ग्रैंड ड्यूक बन सकता है। सहायक बोलता है ये निश्चित रूप से आप पर शामिल होता है। और वो कहता है मुझे आपको याद दिलाने दो कि कौन सबसे पहले पैदा हुआ। और ग्रैंड ड्यूक सहायक को बोलता है आप इंतजार करें और देखें कि आप कब तक टुकड़े टुकड़े घर में पड़े जीवित रह पाएंगे, क्योंकि मेरा प्लान है घर को फिर से बनाना और उसका नया मालिक बनना और उस घर में कोई कमीने के लिए कोई रूम नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये कालीक्यू को हटा के खुद ही एक नया राज्य बनाएगा और उसका राजा बनेगा और वो अपने भाई के लिए वहाँ कोई जगह नहीं रखेगा। उसका कहने का यही मतलब है। फिर सहायक उसका कॉलर पकड़ता है और उसको खींचते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थ्रोन पे अपना कब्जा जताने की। फिर वो उससे अपना कॉलर छुड़ाता है और कहता है एक हम्बल नस्ल अपने हिस्से पे ही भरोसा करता है और मेरे पास गंदगी में रहने की समय नहीं है। और वो जाते हुए बोलता है आप इसे समझ सकते हैं। पता नहीं क्या बोल के चला गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसे सहायक ने नहीं कहा, मैंने कहा है। सहायक फिर गुस्सा करने लगता है और अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है। नेक्स्ट सीन हमें बेलिटा का दिखाया जाता है। बेलिटा बैठी हुई होती है और उसके पास लीसा होती है। लीसा उसके हाथों पे क्रीम लगा रही होती है। लीसा बोलती है योर मैजेस्टी आपका निशान अभी तक नहीं गया। बेलिटा मुड़ती है और कहती है मैडम कार्नेल ने जो ऑयल दिया था उससे इसका निशान थोड़ा सा गया है। फिर वो अपना हाथ देखती है और मन में सोचती है जब मैं पहली बार जंगल से वापस आई मेरा पूरा शरीर घाव और खरोच से भरा हुआ था। फिर लीसा बोलती है कितना ज़्यादा बुरा लगता है आपके ब्यूटीफुल बॉडी पर ये स्कार। मैंने सही कहा ना योर मैजेस्टी। लीसा बेलिटा को देखती है और मन में कहती अब इन्हें क्या हुआ। बेलिटा सोच रही होती है वैसे वो बीमार लग रहा था और मेरे गानों ने उसके कानों से खून निकाल दिया। लीसा कहती है वो अभी तक बीमार है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और वो जाके एक गेट खोलती है और कहती है मैंने आपको दूसरे दिन बहुत गुस्सा दिला दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। बेलिटा सोचती है ये क्या है। लीसा कहती है योर मैजेस्टी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा।
उसमें एक आदमी का शैडो दिखाया जाता है। फिर लिसा उसका गेट खोल देती है। बेलिटा उसे देखती है और बोलती है ये क्या है, और फिर उसके में से एक आदमी निकलता है जिसके आंखें पर पट्टी होती है। फिर वो बेलिटा की तरफ आता है और झुक जाता है और कहता है मेरी ब्यूटीफुल महारानी। और वो आगे कहता है प्लीज़ मुझे हॉनर दें कि मैं आपके साथ एक रात बिताऊं। बेलिटा गुस्से से कहती है लिसा मैंने विशेष रूप से ऑर्डर दिया था कि कोई भी महल में पुरुष नहीं आएगा। लिसा कहती है मैंने इस आदमी को आपके फेवरेट के नाइट में से चुना है। और वो कहती है आंखों पे पट्टी के साथ देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप क्या सोचती हैं मैम, और इसकी बॉडी। तभी बेलिटा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, मेरे लिए अब कोई चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। लिसा मन में सोचती है क्या ये एक्टिंग नहीं कर रही थी। फिर वो बेलिटा पे चिल्लाते हुए बोलती है क्या आप सीरियस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हैं। और वो कहती है मैं एक एक्सीलेंट नौकरानी हूँ, मैं जानती हूँ कि आपको कौन से टाइप के आदमी पसंद है। बेलिटा उसकी बात सुन के कहती है तुम्हें आज से ये करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें आज बता दूं कि तुम मेरी नौकरानी नहीं हो। वो नील डाउन हो जाती है और कहती है बेलिटा से कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा ना करें, आपने मुझे पसंद किया क्योंकि मैंने आपके लिए ये सब किया, आपने मुझे कपड़े और जेवर दिए और मैंने आपको और प्रिंस को भागने में मदद की और अपने जान को खतरे में डाला। बेलिटा मन में सोचती है क्या भागने में, मतलब लिसा ने मदद किया था बेलिटा का, पर मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। लिसा बेलिटा के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी, पर मुझे पता है इस तरह के पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, मुझे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए इससे। बेलिटा लिसा से कहती है जाओ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और इस आदमी को भी ले जाओ। और वो कहती है तुमने मेरे रूम में चुपके से एक आदमी लाया, इसीलिए मैं तुम्हें बाद में पनिश करूंगी। और लिसा वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन कालिकी और बेलिटा साथ में लंच कर रहे होते हैं और बेलिटा आराम से खाने को खा रही होती है और मन में कहती है अब मैं खाने का टेस्ट ले पा रही हूँ, अब मुझे इसके साथ कंफर्टेबल फील होता है। फिर वो कालिकी को देखती है और कहती है फिर से इसका फेस पहले जैसा हो गया, लेकिन कल मैंने उसे हंसाया था, मुझे नहीं पता था कि एक तानाशाह ऐसा फेस बना सकता है। वो खाते हुए कालिकी को देखती है, फिर उसका नज़र खाने पे जाता है और वो कहती है अपने मन में इतना ज़्यादा टेस्टी है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी खाया है। इतना अच्छा से पकाया वो खाना आंखें और प्लेट दोनों को ही खुश कर देता है। कालिकी बेलिटा को देखता है और बेलिटा से कहता है तुमने पिछली बार खाने को एंजॉय नहीं किया था, क्या तुम्हें आज भूख ज़्यादा लगी है। बेलिटा खुश हो जाती है और कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और देखिए तो ये कितना ज़्यादा सुंदर है। बेलिटा खाने का तारीफ करती है। कालिकी उसे घूर के देखता है। फिर बेलिटा सोचती है उप्स, लगता है मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ, लगता है मुझे कभी पहले खाना मिला ही नहीं है। कालिकी अपने लिप्स को विप करता है और वो कहता है ये बेहतर है तुम्हारे भयानक फेस से। बेलिटा जब भी कालिकी के साथ खाती थी तो वो अपने फेस को गंभीर बना के रखती थी। वो सोचते रहती थी कि कब कालिकी उठे और उसको जान से मार डाले। और कालिकी फिर से बोलता है मुझे शेफ को और बोलना चाहिए खाना बनाने के लिए, मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे से खाना खाओगी। वो साई हो जाती है और कहती है थैंक यू, पर ये इनफ है। फिर वो सोचती है क्या मुझे उससे कॉन्सर्ट को कैंसिल करने के बारे में बात करना चाहिए, मुझे डर लग रहा है, पर अभी नहीं तो कभी नहीं। बेलिटा कालिकी से कहती है वो मिस्टर काटान कॉन्सर्ट। कालिकी स्टॉप हो जाता है और गुस्से से कहता है मैं एक भी गोल्ड का बजट नहीं बढ़ाऊंगा। कालिकी को चिल्लाने से बेलिटा डर जाती है और मन में कहती है मुझे पता था। क्या कालिकी पहली वाली बेलिटा को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत और कोशिश करता था, और पहली वाली बेलिटा हमेशा पैसों के साथ घूमते रहती थी और मजे करते रहती थी। फिर बेलिटा कालिकी से कहती है नहीं, मैंने सोचा है कि मैं उस इवेंट को हमेशा के लिए कैंसिल कर दूं। कालिकी हैरान होता है और कहता है हमेशा के लिए, पर आप उस 5 लाख गोल्ड का क्या कर रहे हैं। बेलिटा कहती है मेरा मानना है कि उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है जहाँ उसकी आवश्यकता हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। कालिकी बेलिटा से कहता है कैपिटल में आप उस पैसे से बहुत सारे घरों के मालिक बन सकते हैं, क्या सच में आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। बेलिटा ये बात सुन के सोचती है घरों के मालिक, पर मेरा रूम तो पहले से बहुत बड़ा है, नहीं मैं इसे संभाल नहीं सकती। और वो कहती है नहीं आप इस पैसे को ले सकते हो। और वो कहती है बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं उस इवेंट को और आगे नहीं चलाऊंगी।
और बेलिटा का चाय ख़त्म हो जाता है। कालीक्यू उसे नोटिस करता है और मेट से कहता है कोल्ड ब्लैक टी लेके आओ। मेट कहती है यस योर मैजेस्टी। बेलिटा शर्मा जाती है और सोचती है क्या उसे याद था कि मुझे क्या पसंद है। उस समय वो मुझे अवॉइड कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि वो मेरी बात सुन रहा है। वो स्माइल करती है और कहती है थैंक यू कालीक्यू। कालीक्यू थोड़ा हैरान होता है, अब बेलिटा को वो देखने लगता है। कालीक्यू मन में सोचता है ये तो सच में चेंज हो गई है और वो बेलिटा के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। और कालीक्यू सोचता है क्या ये अब किसी भी आदमी से फ्लर्ट नहीं करेगी, पर बेलिटा को तो लस्टफुल लेडी के नाम से जाना जाता है। फिर वो सोचता है रुको, एक आदमी, क्या मैं उसका नया शिकार हूँ। कालीक्यू इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसका चाय नीचे गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। बेलिटा ये देख के कहती है कालीक्यू क्या तुम ठीक हो, मुझे देखने दो, ये तो जल चुका है। और वो कहती है ये तो रेड हो चुका है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। कालीक्यू बेलिटा को देखता है और वो सोचता है ये अच्छा नहीं है, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। कालीक्यू बेलिटा को देख रहा होता है। बेलिटा की नज़र कालीक्यू पे जाती है और वो कहती है, वो मन में कहती है कालीक्यू थोड़ा रेड लग रहा है। कालीक्यू उसे देख रहा होता है। बेलिटा को एहसास होता है कि कालीक्यू उसे देख रहा है। वो मन में कहती है मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरह देख रहा है। फिर बेलिटा कालीक्यू से कहती है कालीक्यू तुम्हारा हाथ सूख चुका है, अब तुम्हें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कालीक्यू कहता है मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और वो अपना हाथ बेलिटा से दूर कर लेता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने डिनर को एंजॉय करना। बेलिटा कहती है ठीक है। वो सोचती है इससे क्या हुआ, ये इतनी जल्दी में क्यों है। नेक्स्ट सीन में कालीक्यू हॉल में चल रहा होता है। वो रुकता है और सोचता है ये अस्वीकार है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर अब तक के व्यवहार के आधार पे बेलिटा अब पुरुषों के आगे पीछे मूर्खों की तरह नहीं घूमती है और उसने अपना फेवरेट इवेंट भी कैंसिल कर दिया। क्या वो अपने अगले शिकार की तलाश में है। और कालीक्यू जोर से वॉल को हिट करता है और कहता है अब उसका अगला शिकार है मैं। इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लेट होने का कारण है कि मेरी ग्रैंडमा का डेथ हो गया है और इसीलिए वीडियो लेट हो गई। मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पर असली रीज़न ये नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। मैं अभी भी वीडियो नहीं बनाती, पर कल न्यू ईयर है इसलिए मुझे विश करना था आप लोगों को, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली बनने के लिए। नया साल में अपना अच्छा गोल तैयार करना और उसे पूरा करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।